फैक्ट्री के बारे में जो सिर्फ गुलाम पैदा करती है उसे सजा दी जाती है ताकि बाकियों को बताया जा सके कि हम अथॉरिटी हैं और तुम गुलाम हो। जो उसको एक फर्माबरदार, कमजोर और अमली तौर पर गुलाम जानवर बना देगा, मैं जो एक गुलाम बन के रह जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मेरी जहानत का क्रेडिट मैं किसी स्कूल को नहीं देता। इस सुबह से शाम तक इस गुलामी के एजुकेशन सिस्टम में बांध दिया गया है। कोई होमवर्क नहीं होता, कोई मारपीट, कोई दबाव नहीं। टॉपिक डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्लेवरी सिस्टम नाफिज है। रिफॉर्म्स की बात करो ताकि आपके बच्चे आज़ाद सोच सकें। बात करते हैं उन फैक्ट्रियों के बारे में जो सिर्फ गुलाम पैदा करती हैं। अगर आपको इन फैक्ट्रियों के मुतालिक इल्म नहीं है तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ। तो होता कुछ ऐसा है कि सुबह सवेरे बच्चों को उठाया जाता है और इसका मकसद ये बताया जाता है कि तुम्हें इल्म हासिल करना है, इसलिए नींद से जागो। फिर उन्हें एक मखसूस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक जगह लाया जाता है जहाँ पहले से इन जैसे कई दूसरे मौजूद होते हैं। सबके कपड़े एक जैसे होते हैं, रंग भी एक जैसा होता है, मुकम्मल यकसानियत। सबको एक ही कतार में खड़ा कर दिया जाता है, जैसे भेड़ और बकरियां एक ही कतार में लगा दी जाती हैं। ये सब लाइन में लगकर फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। फैक्ट्री का मालिक सामने खड़ा होता है और कहता है सब लाइन में खड़े हो जाओ, और फिर उन्हें एक मखसूस धुन सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इसे पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी इस धुन को सुनने और पढ़ने के लिए बनाई गई है। इस दौरान अगर कोई लाइन तोड़ने की कोशिश करे, शोर मचाए या मजाक करे तो सबके सामने उसे सजा दी जाती है ताकि बाकियों को बताया जा सके कि हम अथॉरिटी हैं और तुम गुलाम हो और तुम यहाँ सिर्फ हुक्म मानने के लिए आए हो। उसके बाद इनको एक खास किस्म के कमरों में लाया जाता है जो एक फैक्ट्री की तरह होते हैं। खिड़कियाँ बंद, दीवारें ऊंची। इस तरह का होता है कि हर बच्चे का चेहरा नजर आ सके ताकि ये चेक किया जाए कि वो किसी और से बात तो नहीं कर रहे या अपनी सोच में तो गुम नहीं है। हर वक्त एक मास्टर इनकी निगरानी कर रहा है। अगर कोई भी नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की कोशिश करे या अपनी सोच में गुम होने की कोशिश करे तो मास्टर फौरन उसके करीब आएगा, हाथ में छड़ी होगी, सबके सामने उसकी ऐसी इज्जत उतारेगा, ऐसा सबक सिखाएगा कि उसकी शख्सियत का 80% हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, जो उसको एक फर्माबरदार, कमज़ोर और अमली तौर पर गुलाम जानवर बना देगा। जो कभी क्रिएटिव और कुछ नया करने के काबिल था, महज एक गुलाम बन के रह जाता है। इस फैक्ट्री का नाम है स्कूल। आपका एक गुलाम तैयार किया जा रहा है स्कूल्स में। कैसे ये स्कूल एक बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को तबाह करते हैं और कैसे ये स्कूल एक सर्विलेंस सेंटर का काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूँ तो सुनो। मशहूर फिलोसोफर जॉन टेलर कहते हैं स्कूल लोगों को तालीम के लिए नहीं बल्कि फर्माबरदारी और ज़ाहिरी नुमाइश के लिए तैयार करते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं मैंने कभी भी स्कूल को अपनी तालीम में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के मशहूर साइंसदान थे, वो कहते हैं मेरी जहानत का क्रेडिट मैं किसी स्कूल को नहीं देता। मैंने जो कुछ भी सीखा स्कूल से नहीं सीखा, क्योंकि स्कूल खौफ के साए में नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है और खौफ क्रिएटिव एबिलिटी को ख़त्म कर देता है। स्कूल का असल मकसद ये नहीं है कि वो आपको एक अजीम इंसान बनाए, बल्कि स्कूल का मकसद आपको ओबीडियंट, काबिल कंट्रोल रोबोट बनाना है। आपको कहा जाता है कि सब जो कर रहे हैं वही करो। अगर सब हाँ कह रहे हैं तो तुम भी हाँ कहो। अगर सब एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं तो आप भी वही पहनो। ये स्कूल दरअसल सर्विलेंस सेंटर है। यहाँ आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर किया जाता है, जबकि आपको पता ही नहीं होता कि आज आप क्या सीखने जा रहे हो। बस एक उस्ताद सामने खड़ा होता है जो कह रहा होता है कि तुम्हें वही सुनना पड़ेगा जो मैं सुनाऊंगा। सवाल की इजाज़त नहीं है, अगर किया तो सज़ा मिलेगी। आप सोचें कि एक बच्चा जिसकी उम्र 12, 13 या इससे भी कम है, वो कभी क्रिएटिव माइंड था। इसे सुबह से शाम तक इस गुलामी के एजुकेशन सिस्टम में बांध दिया गया कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जहाँ सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखाया जाता है। तो सवाल ये है कि इसका अल्टरनेट क्या होगा। इसके अल्टरनेट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है। दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की इस मुल्क का नाम है फिनलैंड। By Finland's education system is considered as one of the best in the world. फिनलैंड में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन रोजाना सिर्फ 4 घंटे स्कूल होता है। कोई होमवर्क नहीं होता, कोई मारपीट, कोई दबाव नहीं। वहाँ बच्चे क्लास में आते हैं, टॉपिक डिस्कशन करते हैं
और तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। फिनलैंड के स्कूल बच्चों से फीस नहीं लेते। क्योंकि उनका मानना है तालीम एक कारोबार नहीं बल्कि एक बुनियादी हक है। वहाँ बच्चों के एग्ज़ाम तो होते हैं लेकिन रिज़ल्ट कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि उनके नज़दीक तालीम का मकसद सिर्फ नंबर लेना नहीं बल्कि कुछ सीखना है। लेकिन हमारे यहाँ आप सब के सामने बच्चे को खड़ा करते हैं और इसे जलील करते हैं। तुम फेल हो गए हो, ये बाकी लोग जो फर्स्ट आए हैं या जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो तुमसे बहुत बेहतर हैं, तुम किसी काबिल नहीं हो। ये बाकी लोग जो फर्स्ट आए हैं या जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो तुमसे बहुत बेहतर हैं, तुम किसी काबिल नहीं हो। ये तो ऐसी बात होगी कि आप तमाम जानवरों को लाइन में खड़ा करके कहते हो कि दरख्त पे चढ़ के दिखा दो तो डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी। इसलिए इन स्कूल से ऐसे माइंड निकलते हैं जो मिसप्लेस होते हैं, जो सिर्फ एजुकेशन के नाम पे डिग्री लेते हैं और इस डिग्री को अपने सीने के साथ चिपका के फिर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। फिनलैंड में टीचर्स पर इन्वेस्ट किया जाता है। 5 ज़ुबानें बोलना टीचर के लिए लाजमी है, लेकिन हमारे यहाँ स्लेवरी सिस्टम नाफिज है। स्कूल ऐसा टॉर्चर करते हैं कि बच्चे की तमाम क्रिएटिव एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और इनके तमाम सवालात मर जाते हैं। एजुकेशन डंडे के ज़ोर पर पनिशमेंट के साए के तले कोई भी नहीं सीख सकता। आप खुद इसे रिलेट करो जो आपको डंडों के साथ पढ़ाया गया, क्या वो आज भी आपको याद है? इसकी वजह यह है कि तमाम नॉलेज सेल्फ डाउट, क्यूरियोसिटी से निकलता है। फियर से नॉलेज सिर्फ डिस्ट्रॉय होता है। हमने ये जो फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक तो आधी पॉपुलेशन स्कूल से पहले ही बाहर बैठी हुई है और जो स्कूल जा रही है उसका भी आपने ये हशर कर दिया है कि लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच जाते हैं, PhD तक कर लेते हैं और क्रिएटिव एबिलिटी ज़ीरो होती है। बहुत से कॉलेज के बच्चे जो टॉपर थे, क्रिएटिव एबिलिटीज़ किधर हैं? बड़े दिमाग, बड़े फिलोसफी किधर हैं? नहीं है, क्योंकि इस मॉडर्न एजुकेशन ने इंसान की क्रिएटिव एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये बड़े दिमाग पैदा नहीं हो सकते। स्कूल का सेंट्रल थीम ही हर वक्त बच्चों पर नज़र रखना है कि वो बात माने, सर झुकाएं, काउंटर क्वेश्चन ना करें, ताकि गुलामों की एक ऐसी फोर्स पैदा हो कि रियासत सुकून से इनके ऊपर रूल करे और वो कहें जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस गुलामी से निकलो, आज़ाद इंसान बनो, रिफॉर्म्स की बात करो ताकि आपके बच्चे आज़ाद सोच सकें और जिंदाबाद जिंदाबाद के अलावा भी कोई बात कर सकें।